सन कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जीएस में और ये है कंफ्यूजिंग पेयर। काफी आपको कंफ्यूज करता है, तो देखिए आज आपका बहुत सारा कंफ्यूजन दूर होगा। ध्यान रखिए एग्जाम में भी ये काफी बार रिपीट किया जाता है, तो लास्ट तक देखिए बहुत सारी नई जानकारियां भी आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पर्वतों की रानी, पर्वत को माउंटेन कहेंगे, तो पर्वतों की रानी कहते हैं मसूरी को, और ये मसूरी आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये जो मसूरी है ना, यहाँ पर LBSNAA है। क्या है ये? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो IAS वाले लोग होते हैं ना, इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, LBSNAA लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो पर्वतों की रानी मसूरी। लेकिन यदि बात करें पहाड़ों की रानी, पहाड़ को हिल कह सकते हैं, तो पहाड़ों की रानी नेतरहाट, और ये एक्चुअल में झारखंड के संदर्भ में ही ज्यादा चर्चित है। नेतरहाट में ध्यान रखिएगा एक आवासीय स्कूल है, यहाँ का रिजल्ट काफी अच्छा होता, पेपर में सभी लोग सुने होंगे। इसके अलावा नेतरहाट में सबसे अधिक वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है, तो हम क्या कहेंगे? नेतरहाट। लेकिन वही चीज बोलेगा कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, नेतरहाट तो कोई जिला नहीं है, नहीं, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो हजारीबाग है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग है। लेकिन किसी एक स्थल की बात करें तो नेतरहाट। ठीक है, और ये चीज आपको शायद पता हो कि पूरे देश में सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होती है, पूरे देश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए इतना सारा याद रखिएगा। नेतरहाट सर्वाधिक ठंडा भी है, और नेतरहाट को जो है वो छोटा नागपुर की रानी भी कहते हैं, छोटा नागपुर की रानी, क्वीन। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए रेशम, सिल्क जानते होंगे कपड़ा बनता है, और भी कई चीजें बनाई जा सकती है। इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन जो है वो कर्नाटक में होता है। ठीक है, कर्नाटक। लेकिन वही चीज बात करें तसर रेशम, रेशम के कई प्रकार हैं, जैसे ईरी, मूंगा, तसर, तो उसमें जो तसर रेशम है इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है वो झारखंड में होता है, तसर रेशम। ठीक, और ध्यान रखिएगा तसर अनुसंधान केंद्र आपका झारखंड में ही है, रांची जिला में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूर्व मन ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। ओसाका ये कहाँ पे है, तो जापान का शहर है। ठीक है, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। तो पूर्व का मैनचेस्टर लिखे मतलब पूरे दुनिया में आपका पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? जापान के शहर ओसाका। अब ये मैनचेस्टर क्या है? देखिए मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर है जो कि कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। पूरे दुनिया में मैनचेस्टर जो है कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। और आप जानते होंगे कि जो मैनचेस्टर है वो ब्रिटेन का शहर है, और ब्रिटेन आपका पश्चिम, आप यदि मैप देखेंगे तो ब्रिटेन पश्चिम, यूरोप का सारा देश पश्चिम कहलाता है। ठीक है, पश्चिम कहलाता है, और जापान ईस्ट में है। जापान जो है ईस्ट में है। आप जब ग्लोब देखेंगे ना तो जापान आपको इधर दिखेगा, ईस्ट की तरफ दिखेगा। और आप ये चीज भी जानते होंगे जापान ईस्ट में है, इसी कारण इसको जो है उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। ठीक है, उगते हुए सूरज का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। ठीक है, उगते हुए सूरज का देश, क्योंकि सूर्योदय होता पूरब दिशा से ना, तो पूरब दिशा जो सबसे पूरब रहेगा, सूर्य की रोशनी सबसे पहले वहीं पहुंचेगा। तो वही चीज होता है कि जापान में सूर्य की रोशनी सबसे पहले पहुंचता है, इसलिए इसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। तो ये चीज याद रह जाएगा कि जापान पूरब में है, और वहीं से याद रखिएगा कि पूर्व का जो मैनचेस्टर है वो किसको कहते हैं? ओसाका को कहते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा भारत के संदर्भ में कहें कि पूर्व भारत का मैनचेस्टर कौन है, माने भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, पूरे दुनिया का नहीं बोल रहे हम, केवल बोल रहे हैं भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उसका मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो रांची को कहते हैं। रांची आपका क्या है? पूर्व भारत का मैनचेस्टर। वैसे पूरा झारखंड को ही हम पूर्व भारत का ही हिस्सा मान सकते हैं, हम झारखंड के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो पूर्व भारत का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा? रांची। अब बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ कपड़ा का क्या ऐसा है, तो भाई एक जनजाति है ब्लैक जनजाति, सुने होंगे, वो कपड़ा बुनने के लिए काफी जो है वो फेमस है, और ब्लैक जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो रांची जिले में ही है। तो यहाँ से आपका दो काम बनेगा, पूर्व भारत का मैनचेस्टर रांची, और रांची में ही आपका ब्लैक एक जनजाति है जो कि कपड़ा बुनने के लिए जाना जाता है। समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखिए कुछ और चीज यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। पूर्व भारत का मैनचेस्टर रांची, लेकिन हम कुछ नहीं केवल भारत का मैनचेस्टर कहें तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। कहाँ पे है अहमदाबाद? गुजरात में। भारत का कौन सा हिस्सा होगा? पश्चिम। ठीक है, मैप देखिए इस तरफ इंडिया है, यदि
ठीक है, इंडिया तो इधर है ना गुजरात। ठीक, चलिए उसके बाद दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर तमिलनाडु, हाँ कोयम्बटूर। उत्तर भारत बोलेगा तो कानपुर। उसके बाद यहाँ पर देखिए टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, इसके फाउंडर है कौन? दोराबजी टाटा। इन्होंने ही स्थापना की थी 1907 ईस्वी में। ठीक है, दोराबजी टाटा, साक्ची नामक स्थान पर। तो इसकी स्थापना करने वाले दोराबजी टाटा हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक जमशेदजी टाटा को माना जाता है। रीजन क्या है कि जमशेदजी टाटा ने ही इसका प्लान पूरा तैयार किया था, इसीलिए इन्हें ही वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जमशेदजी टाटा को। और इन्हीं के नाम पर ही, जमशेदजी के नाम पर ही साक्ची का नाम जमशेदपुर हो गया। साक्ची का नाम क्या हो गया? जमशेदपुर। तो वास्तविक संस्थापक कौन है? जमशेद जी, यहीं से क्या आया है? जमशेदपुर। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यदि पूछता है और दोनों ऑप्शन दे देता है यदि कि किसको की स्थापना किसने की, दोराबजी टाटा भी दे दिया और जमशेदजी टाटा भी दे दिया, तो आप करेंगे किसको? आप करेंगे भैया जो वास्तविक संस्थापक जिसे माना जाता है, और वास्तविक संस्थापक मानते हैं जमशेदजी टाटा को। आपका जेएसएससी सीजीएल वाला जो एग्जाम हुआ था 2015-16 वाला, उसमें ऐसा था, ये भी ऑप्शन था वो भी ऑप्शन था, आंसर इसको माना गया था। ठीक है, अब बहुत सारे पब्लिकेशन वाले क्या किए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर स्टार लगा दिए, तो बुक वाला स्टार लगा दिया, लेकिन आप एग्जाम में स्टार लगा देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आयरन लेडी, पूरे दुनिया में आयरन लेडी कहा जाता है मार्गरेट थैचर को। आयरन लेडी केवल बोला तो मार्गरेट थैचर, ये ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री है। लेकिन बात करें भारत का आयरन लेडी, तो देखिए भारत का आयरन लेडी किन्हें कहते हैं? इरोम चामू शर्मिला। ये आपका कहाँ की है? मणिपुर। मणिपुर की एक और लेडी जो कि काफी चर्चित है, आप जानते होंगे, महिला बॉक्सर, क्या नाम? मैरी कॉम। ठीक है, तो अभी फिलहाल याद रखना है कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया इरोम चामू शर्मिला। लेकिन वही बात करेंगे झारखंड का आयरन लेडी तो दयामणि बारला। ये कई बार रिपीट किया जा चुका है, दयामणि बारला। ठीक है, कई बार रिपीट किया जा चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए झारखंड के गुरुजी किन्हें कहते हैं? झारखंड का गुरुजी किन्हें कहते हैं? सभी लोग जानते होंगे, शिबू सोरेन। अभी कुछ दिन पहले जो है वो राज्यसभा का चुनाव जीते। ठीक है, अब राज्यसभा जाएंगे वो, तो शिबू सोरेन हो गए झारखंड के गुरुजी। शिबू सोरेन से और क्या क्या चीज याद रखना है? शिबू सोरेन से और याद रखना है आपको कि सोनत संथाल समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1969 में। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी स्थापना की थी इन्होंने विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर के 1973 ईस्वी में। हालांकि ये ईयर कहीं कहीं 1991 लिखा है, 73 मानकर चलिएगा। इसके अलावा शिबू सोरेन जो है वो 3 बार झारखंड के सीएम बने, लेकिन हर बार जो है वो किसी न किसी कारण से इन्हें रिजाइन मानना पड़ा। ठीक, चलिए इतना सारा ध्यान रखना है। अब झारखंड के गुरुजी हो गया, लेकिन यही बात करें गुरुदेव। ठीक है, तो गुरुदेव कहा जाता है किन्हें? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बोलने का शायद जरूरत नहीं है, सभी लोगों को पता है। शांति निकेतन की स्थापना की थी उन्होंने। इसके अलावा वे नोबेल पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, 1913 ईस्वी में जो है इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी कृति जिसके लिए दिया गया था वो आप लोग कमेंट करिए। हाँ, चलिए उसके बाद देखिए बाघों की गणना 1932 में हुई। भारत में पहली बार बाघों की गणना 1932 में हुई, और ये केवल भारत में ही पहली बार नहीं था, बल्कि पूरे दुनिया में पहली बार था। ठीक है, तो भारत में पहली बार बाघों की गणना या पूरे विश्व में बाघों की पहली बार गणना 1932, और ये हुआ कहाँ पे था? बेतला। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क, सभी जानते हैं, लातेहार में पड़ेगा वर्तमान में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आजादी के बाद की बात करें, भारत आजाद 1947 में हुआ, और आजादी के बाद की बात करें तो पहली बार बाघों की गणना 1972। काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक है, आजादी के बाद बाघों की पहली बार गणना कब? 72। ठीक है, और बाघों के बचाव के लिए टाइगर प्रोजेक्ट 1 साल बाद लाया गया। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो आपका 1973, 1 अप्रैल 1973। हाल के एक एग्जाम में जो है डेट पूछ दिया था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए एक चीज देख रहे हैं, क्या है कि एक व्यक्ति है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ लग रहा है ये। ठीक है, अमिताभ पांडे, ये नाम सुना सुना लग रहा होगा। आप यदि पढ़े हैं पहले से तो, नहीं पढ़े हैं तो अभी सुनिए। ये क्या है? तो इन्होंने जो है वो झारखंड का जो राजकीय चिन्ह है 4J अक्षर वाला, ठीक है, उसका डिजाइन तैयार किया था।
अमिताभ पांडे। ठीक है, ये अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, वहीं पे ये कार्यरत थे और इन्होंने ही जो है वो झारखंड का राजकीय चिन्ह का डिजाइन तैयार किया था, अमिताभ पांडे। लेकिन यही बात मिलता जुलता एक नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ये क्या है, तो इनका संबंध झारखंड से नहीं है। ये नीति आयोग के सीईओ हैं, नीति आयोग के सीईओ। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 2015, 1 जनवरी 2015। और सीईओ क्या होता है, चीफ, और ये एग्जीक्यूटिव, और ये ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखने जा रहे हैं, तो देखिए नेक्स्ट आपका है उधवा पश्चिम बिहार। उधवा पश्चिम बिहार, उधवा पश्चिम बिहार ये आपका झारखंड के साहेबगंज में है। उधवा पश्चिम बिहार कहाँ पे है, झारखंड के साहेबगंज में है। लेकिन यही बात यदि करें इससे मिलता जुलता दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क ये आपका उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। याद कैसे रखिएगा, आपको पता हो कि उत्तर प्रदेश काफी जाना जाता है किसके लिए, कृषि, एग्रीकल्चर, खेती। खेती काफी अधिक होता, और खेती काफी अधिक होता तो पशु भी बहुत पाले जाते हैं यहाँ पर। और जब पशु पाले जाते हैं तो पशु से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, दूध प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं। माने उत्तर प्रदेश आया तो तुरंत दिमाग में लाना है कृषि, खेती, और खेती होगा तो पशु रखेंगे, और पशु रखेंगे तो दूध। वहां से याद रह जाएगा दुधवा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, और उधवा आपका साहेबगंज। ध्यान रखिए ये वाला चीज झारखंड के एग्जाम में भी कई बार रिपीट हुआ है, दारोगा के एग्जाम में भी दिखा था ये क्वेश्चन। ठीक है, सारा एकदम इंपॉर्टेंट है, कुछ भी बकवासबाजी नहीं है। ठीक है, आप बस केवल पैसेंस के साथ देखिए और देखिए आपका कंफ्यूजन कितना दूर होता है। ये चीजें हो गई। नेक्स्ट आपका जो हम ले रहे हैं वो क्या, देखिए एक होता है परमवीर चक्र। ये सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है। नाम में देखिए ना, परमवीर। परम, परम का मतलब होता है कोई भी चीज का एक्सट्रीम लेवल। तो वीरों में जो सबसे एक्सट्रीम है उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। तो परमवीर चक्र दिया जाता है युद्ध में बहादुरी दिखलाने के लिए, वीरता दिखलाने के लिए। तो झारखंड से इकलौते व्यक्ति जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, इकलौते है तो आप पहले भी कह सकते हैं कि नहीं, तो पहले या इकलौते जो कहें, अल्बर्ट एक्का। कौन है, अल्बर्ट एक्का। ये झारखंड के गुमला जिले से है, अल्बर्ट एक्का। रांची में भी इनके नाम पर कई चौक चौराहे हैं। ठीक है, अल्बर्ट एक्का। लेकिन वही चीज बात करें यदि अशोक चक्र, अशोक चक्र ये भी वीरता के लिए ही दिया जाता है, लेकिन ये दिया जाता है शांति काल में। शांति काल कहने का मतलब होता है जब भारत का किसी दूसरे से लड़ाई ना हो रहा हो, युद्ध ना हो रहा हो। और ये दिया जाता कब है, जब लड़ाई हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो। साथ ही ये केवल और केवल सेना को दिया जाता है, आर्मी को दिया जाता है। लेकिन ये आर्मी छोड़ करके दूसरे को भी दिया जा सकता है। तो अशोक चक्र पाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं जिनका संबंध झारखंड से है वो है रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा, रणधीर वर्मा, अशोक चक्र। ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा है, जेएसएससी के एग्जाम में भी रिपीट हुआ है कि शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो यही होगा। यदि कुछ नहीं मेंशन किया, केवल बोला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र कहेंगे, लेकिन वो युद्ध के समय दिया जाता है, युद्ध में बहादुरी दिखाए तो मिलेगा आपको। लेकिन यदि लड़ाई नहीं हो रहा है, शांति काल में यदि आप बहादुरी दिखाते हैं तो ये आपको अशोक चक्र दिया जाएगा। सबसे बड़ा शांतिकालीन पुरस्कार है अशोक चक्र, रणधीर वर्मा को दिया गया। ठीक है, ये धनबाद के एसपी थे, ये धनबाद के एसपी थे। एसपी तो समझते हैं सभी लोग, पुलिस में हेड होता है। तो ये तो आर्मी से है नहीं, ठीक, ये आर्मी में थे। ठीक है, ये आर्मी में थे। इनकी क्या बहादुरी थी, तो धनबाद में जो है वो बैंक रॉबरी हो रहा था, और जो बैंक रॉबरी करने वाले आए थे उन लोग पंजाब से आए थे और एकदम पूरा हथियार लेकर के आए थे। और उन जो लुटेरे थे, डाकू जो बैंक रॉबरी कर रहे थे, उनका सामना करते करते जो है वो ये वीर गति को प्राप्त कर गए थे। तो फिर जो है इन्हें दिया गया था। ठीक है, और अल्बर्ट एक्का तो शायद सुने होंगे आप, नहीं सुने हैं तो 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, उसमें इन्होंने जो है अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। ठीक है, समझ गए, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़े से चीज में बहुत सारा चीज हम बता दे रहे हैं, बहुत सारा चीज। गागर में सागर है, ठीक है, गागर में सागर है। ठीक है, बस पैसेंस बनाए रखिए, और मेरा टारगेट हमेशा यही रहता है कि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, चाहे कहीं से भी आए वो। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका है निर्मल महतो, निर्मल महतो पार्क। निर्मल महतो पार्क जो है वो हजारीबाग में है। निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है,
हजारीबाग में है, लेकिन निर्मल महतो स्टेडियम जमशेदपुर में है। ठीक है, जमशेदपुर में है। दोनों ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, लगभग हर चीज एग्जाम में पूछा गया है। तो निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में और स्टेडियम यहाँ पर। याद कैसे रखिएगा, बाद में तो कंफ्यूजन होने लगेगा आपको। ऐसे याद रखेंगे, कैसे देखिए, पार्क मैंने क्या, बाग बगीचा। ठीक है, और नाम में क्या लिखा है यहाँ, हजारीबाग। हजारीबाग फेमस ही है पार्क के लिए। हजारीबाग क्यों फेमस है, पार्क के लिए, बाग के लिए, पार्क और बाग के लिए ही फेमस है हजारीबाग। नाम में भी देखिए क्या लिखा है, हजार बाग। हजार से ही हजारी आया है, हजार बाग, हजारीबाग। ठीक है, तो हजारीबाग फेमस ही क्यों है, बाग के लिए। हजार बागों का शहर कहते हैं। तो पार्क जो आया तो तुरंत दिमाग में लाइए, पार्क के लिए हजारीबाग, बाग, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग। ठीक, और एक और क्या ध्यान रखिएगा कि हजारीबाग कोनार नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, यदि आप रांची से जाएंगे तो पहले ही आपको मिलता है कोनार पुल, वही है आपका कोनार नदी, उसी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और एक दो बार दरोगा के एग्जाम में पूछा है कि रांची से हजारीबाग की दूरी कितनी है। ठीक है, तो 90 किलोमीटर से थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, और ये निर्मल महतो स्टेडियम जमशेदपुर कैसे याद रखेंगे, जमशेदपुर फेमस ही है स्टेडियम के लिए। स्टेडियम इतना अधिक है यहाँ पर कि इसको क्या कहते हैं, खेल नगरी, खेलों की नगरी, खेल नगरी कहते हैं। ठीक, और बाय द वे यदि कुछ छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स जरूर देख लीजिएगा, वहां पर हम मेंशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास के बारे में पूछ रहे थे, तो यदि आपको ऑनलाइन क्लास के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं।